हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। नमस्कार, मैं मोहम्मद नसीम शेख, आप देख रहे हैं आई कैप्चर न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद। उस ज़िला गाज़ियाबाद के हिंडन बिहार इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर पार्षद पद की चुनाव बहुत तेज़ी से चल रहा है। पार्षद पद के लिए कौन खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं, उसके लिए हम अभी बात करेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद है अखलाक सैफ़ी साहब। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि अखलाक सैफ़ी साहब को दिखाएं और उनसे हम अब सवाल करने वाले हैं कि पार्षद पद के लिए वो उम्मीदवार हैं, तो क्या हिंडन बिहार के लिए क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं, या हिंडन बिहार के मतदाता है, वोटर है, यहाँ के लोकल जितने भी रहने वाले, उन सब के मुद्दे क्या है, क्या चाहते हैं कि भाई अखलाक आने के बाद क्या कुछ कर पाएंगे, या उनसे क्या उम्मीद रखती है लोग, या ये क्या चाहते हैं कि हम हिंडन बिहार के इलाके में क्या कुछ करेंगे। आइए इसी को लेकर हम बात करते हैं भाई अखलाक से। सबसे पहले तो आपको चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। मेरा सवाल पहला ये रहेगा कि पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए आप खड़े हुए हैं जी। आप पहला काम ऐसा क्या करने वाले हैं जीतने के बाद हिंडन बिहार वाले के लिए? देखिए, क्षेत्र हिंडन बिहार जो कि वार्ड नंबर 17 के अंतर्गत आता है, इसमें एक दूसरा क्षेत्र जुड़ता है सेवानगर। अब सेवानगर विकासशील क्षेत्र है, जहां प्रॉपर विकास हो चुका है, और हमारा क्षेत्र हिंडन बिहार, यहाँ कोई विकास नहीं है और ना ही पिछले 5 सालों से हो पाया है। जो पार्षद रहे उन्होंने कराया या लास्ट में कराया, वो जाने कैसे कैसे काम हुए हैं। लेकिन हमारा सबसे अहम मुद्दा चुनाव का ये है कि हम पार्षद बनने के बाद अपने क्षेत्र को हर वो सुविधा उपलब्ध कराएंगे जो एक अच्छा पार्षद चाहता है, साफ सफाई के माध्यम में, और आपका लोगों को सरकारी लाभ दिलाने के लिए, और बहुत सारी जरूरतें हैं जो हमने एक पंपलेट के माध्यम से उस पर लिखी हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अखलाक जी, क्या लग रहा है इससे पहले जो पार्षद है वो ऐसा काम किया ही नहीं कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम खड़े होने के बाद हम वो काम करेंगे, वो क्यों नहीं किया? रीजन क्या था? देखिए, पहले जो पार्षद रहे वो भाजपा से थे, और वो हम नहीं कह सकते वो किस वजह से काम नहीं करा पाए। शुरू के 4 साल उन्होंने न्यूट्रल रहे, 4 साल, लास्ट के 1 साल में उन्होंने काम कराया। हम इस चीज़ को भी नहीं नकार सकते कि उन्होंने काम नहीं कराया हो। लास्ट के 1 साल में उन्होंने काम कराया, और वो काम कैसे हुए हैं वो पब्लिक अच्छे से जानती है। वो किस तरह से काम हुए हैं पब्लिक जानती है, कि पब्लिक को किस तरह से कन्विंस किया गया है कि कैसे पब्लिक पार्षद को बोले कि काम कराओ काम कराओ। वो सब हुए हैं, 1 साल में काम हुए कुछ, ये समझो कि 3-4 रास्ते बने गए हैं। तो अखलाक जी, अभी फिलहाल आपको चुनौती किन किन चीज़ों से है? क्या जो पार्षद रह चुके हैं उनसे चुनौती है, या फिर अपने आप से चुनौती है कि हम जीतने के बाद क्या कुछ कर पाएंगे हम हिंडन वालों के लिए? देखिए, हमें ना तो पार्षद से कोई दिक्कत है, ना कोई उनसे कोई परेशानी है। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, और हमें जो चुनौती है हमारे लिए, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सिस्टम से। हम सिस्टम में बैठ करके सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं वो हम करना चाहते हैं। अब हम जो एक समाज सेवा के माध्यम से लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के साथ खड़े होकर हर वो काम कराना चाहते हैं जो हम नहीं करा पाते, उन काम को हम कराना चाहते हैं, और वो काम होंगे कब? जब हम सिस्टम में जाकर के बैठेंगे। आपके वार्ड नंबर 17 से कई उम्मीदवार हैं, तो जनता आपको क्यों चुने? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है। जब जितने कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं मैदान में, सब अपनी अपनी पोजीशन रखते हैं, सब अपना अपना सम्मान रखते हैं, सब अपने स्तर पे कुछ भी जो उनके बस का काम हो कराते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम ना कराता हो, लेकिन एक नौजवान तबका और आजकल की जनरेशन और अवाम
पब्लिक ये चाहती है कि एक नौजवान को मौका दिया जाए। नौजवान जोशीला होना चाहिए, अपने काम को कराने वाला होना चाहिए, पब्लिक की आवाज उठाकर सिस्टम में बोलने वाला होना चाहिए। हमारा सारा काम नगर निगम से होता है। पार्षद जो बनते हैं उनका सारा काम नगर निगम से होता है। तो कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो बेबाक होकर के उसके नगर निगम के सदन में अपनी आवाज उठा सके। बिल्कुल, मैं इसी पे आने वाला था। हर छोटी से छोटी चीज के लिए जनता को पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी काम कराना हो, या पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, या अन्य और भी कोई सुविधा लेना हो, तो बेगर कुछ लेन देन के काम नहीं बनता है। इससे लोग बहुत परेशान हैं। इसमें क्या करेंगे आप? देखिए, हमने एक प्रोपोगंडा तैयार किया है। अपने कुछ काम है जो हमने अपने पॉम्पलेट में छपवाए हुए हैं, और हम उस पर बारीकी से काम कर रहे हैं। हमें क्या चाहते हैं, अपने क्षेत्र में एक निःशुल्क जन सेवा केंद्र खोला जाए, जिसमें मात्र जो फीस जाती है, सरकारी फीस 30 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए फीस जाती है, मात्र वो फीस ली जाए और लोगों का काम किया जाए। ना कि लोगों को लूटा जाए। 200, 500, 700 रुपए लेकर के उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, और उनका पैन कार्ड बनाया जा रहा है, उनकी वृद्धा पेंशन बनवाई जा रही है, विधवा पेंशन बनवाई जा रही है, विकलांग पेंशन बनवाई जा रही है, और मकान बनवाने के लिए लोगों को पैसा दिलाया जाता है, तो उसमें कुछ अपना कमीशन जोड़ देते हैं दिलवाने वाले। हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं। और देखो, आज तक जितने मैंने काम कराए हैं, मेरा खुदा गवाह है कि आज तक किसी का एक पैसा ना खाया है और ना किसी को खाने दिया है, चाहे वो शासन से हो या प्रशासन से हो। हम हर वक्त जनता की आवाज को ऊपर उठाना चाहते हैं और जनता के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जैसा जनता चाहे, और ऐसा काम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम करेंगे। हिंडन बिहार के वासियों, ऐसा पार्षद शायद मिलना मुश्किल होगा। रीज़न क्या है कि आपके जो 200, 500, 700, 1000 रुपये लिए जाते हैं हर छोटे से छोटे काम के लिए, अगर ये सरकारी जितने भी पे होता है, या 30 रुपये हो, 50 रुपये हो, या 60 रुपये, जितने भी पे होता है, अगर उतने ही पे में अखलाक भाई अगर काम करा के देते हैं आपको, इससे बड़ा बात और क्या होगा। अच्छा अखलाक भाई, सुनने में आया कि आप किसी एनजीओ चलाते हैं काफ़ी टाइम से, उनका क्या है, बताना चाहेंगे? जी, हम लगभग 2012 से हमने एक एनजीओ बनाई हुई है, जन सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि गरीब बच्चों को एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं, गरीब बच्चों के लिए। और एक सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ, उसको हमने गोद लिया हुआ है। उसका रख रखाव सारा अपने अंडर में होता है। हमारे बच्चों को हर तरह की सुविधा देना उसमें, और बच्चों का मनोरंजन हुआ, घूमना फिरना हुआ, क्रीड़ा स्थल हुए, सब कुछ हमारे जिम्मे होता है। खाली इस एजुकेशन फील्ड में ही नहीं, लोगों को सर्दियों में कपड़े बांटना, और मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हम जगह जगह मेडिकल चेकअप कैंप लगाते हैं। एक मेरठ में हमारे एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, वो मेरठ में काम कर रहे हैं, और कानपुर में जुड़े हैं वो काम कर रहे हैं, नोएडा में हैं वो काम कर रहे हैं, और हम अपने यहाँ स्तर पे अपने आप यहाँ काम करते हैं अपनी एनजीओ के माध्यम से। मेडिकल चेकअप कैंप लगाना और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना। तो एनजीओ के माध्यम से अगर हम कुछ ऑफर्स लाते हैं पब्लिक के लिए, तो वो वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अखलाक जी, सुनने में ये आया है, और मैं कई जगह मैं आपको देखा भी हूँ कि हर वो काम के लिए आप थाना या फिर छोटे मोटे काम, नाले का काम हुआ या किसी का सीवर का काम हो गया, तो हर वो जगह आप देखे जाते हैं। तो इसके बारे में बताइए कि आप इस वक्त पार्षद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हर वो काम के लिए खड़े होते हैं। उसके बाद अगर जीतते हैं, पार्षद पद के उम्मीदवार है, अगर जीत जाते, बन जाते हैं, तो ये काम कितनी तेजी से और कितने जल्दी कर पाएंगे? देखिए, एक घर का सदस्य वो अपने घर को कितना साफ रखता है, वो उसकी जहनियत पे निर्भर होता है कि उसकी थिंकिंग क्या है कि मैं अपने घर को कितना साफ रख सकता हूँ। अब हमारे यहाँ जगह जगह सीवर टूटे हुए होते हैं। सीवर तो समस्या बहुत है हमारे यहाँ पे। आज तक 2017 में सीवर लाइन डली थी, चालू हो गई थी, घर से लाइन कनेक्शन करके सीवर के अंदर जोड़ दिया गया, लेकिन उस लाइन को ईटीपी प्लांट में नहीं जोड़ा गया। वो पूरी की पूरी जो मलबा निकलता है घर से, सब उसके अंदर घूमता है, और जगह जगह उसमें ओवरफ्लो हो जाता है। और ओवरफ्लो होने के बाद उसमें ढक्कन से जहाँ जगह मिलती है वहाँ पानी और मलबा निकलना शुरू हो जाता है। तो उसको साफ सफाई कराने के लिए टाइम टाइम पे हम नगर निगम से रिक्वेस्ट करके गाड़ियां बुलवाते हैं, जो उसको सक करके सारा मलबा बाहर ले जाती हैं। मान लो कहीं गटर का ढक्कन टूटा हुआ, उसको ढक्कन बनवाना है। और सबसे बड़ा काम हमारा ये रहा कि एक गार्बेज फैक्ट्री नगर निगम के माध्यम से बनाई गई थी अभी करीब 1.5 साल पहले।
जिसका हम तब से ही विरोध कर रहे हैं, 1.5 साल से हम इसका विरोध कर रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से भी किया हमने। और जब हमें दिखाई दिया कि हमारा IGRS हमने मुख्यमंत्री को दी थी, मुख्यमंत्री के वहां से फोन आते थे कि भाई आपका समाधान हुआ है नहीं हुआ है, उसका कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। हमने ये दिखाई दिया, हमें ये देखा हमने कि हमें पत्राचार से कुछ हासिल नहीं होने वाला, जितने कागज जाएंगे वो सब रद्दी में इकट्ठा कर देते हैं। हमने ही नहीं और लोगों ने भी दिए हैं यहाँ से एप्लीकेशन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तक हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, किसी का विरोध अपने आप नहीं करेंगे, तब तक वो उस काम को नहीं करने वाले। एक माँ जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। और हमने यहाँ देखा, जब वो गार्बेज फैक्ट्री के बाहर हम दरवाजा बंद करके उसका वहां दरी बचा के बैठ गए वहां पे, और औरतें इकट्ठा हो गए, आदमी इकट्ठा हो गए, हमने वहां धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नगर निगम के माध्यम से हम पे प्रेशर डाला गया, थाना चौकी के माध्यम से प्रेशर डाला गया, पुलिस हमें उठा के लेकर चली गई, पुलिस ने हमें डराया धमकाया कि आज कल इसको काम को मत करना। हमने फिर भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमारा इतना बड़ा काम ये हो चुका है हिंडन बिहार के अंदर। आज मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी आवाज सुनी और हमारे इस जंजाल को यहाँ से शिफ्ट करा दिया। यहाँ इतना बुरा हाल होता था कि लोगों को सांस लेना दुभर हो जाता था। अब ये तो इतना बड़ा काम हो गया, हम इसका उनसे बहुत आभार व्यक्त करते हैं उनका। लेकिन कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे नाली टूटी हुई है उसको बनवाना, खड़ंजे टूटे हुए हैं उसको बनवाना, और नाली भर के चल रही है, नाली के अंदर मलबा इकट्ठा हो रहा है, नाले टूटे हुए हैं, वो सब छोटे काम काफी करा चुके हैं हम। और इन्हीं कामों की वजह से आज हर किसी शख्स के दिल में अखलाक बसा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और ये चीज़ होना ही चाहिए था। मैं आम जनता से कहना चाहूँगा कि जब इस पद पे नहीं है तो आपके लिए इतना लड़ते हैं, अगर इन्हें जिताते हैं या ये पद पे संवैधानिक पद पे आते हैं तो सोचिए कि आपके लिए कितना काम होगा। अगला जी, मैं अगर पैम्पलेट आप जो बनाए उसमें किन किन चीज़ों को आप सामने रखे हैं और मैं क्या बताया उसमें, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पंपलेट हमने बनवाए हैं, ये पंपलेट हमने बनवाए हैं और इसमें सारे मुद्दे हमने वो लिखवाए हैं जो एक क्षेत्र के अंदर होना जरूरी होता है, और इसमें किए हुए कार्य भी लिखवाए गए हैं। और इसमें सबसे अहम मुद्दा हमारा ये है, एक हमारे यहाँ नगर निगम के द्वारा बनाई गई पत्थर कूटने की फैक्ट्री लगाई गई है, उसको अगर हम पार्षद बनते हैं तो सबसे पहले हमारा वो काम ये होगा कि उस पत्थर कूटने वाले प्लांट को यहाँ से आबादी से दूर शिफ्ट कराया जाएगा, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों की सेहत को हानि पहुंच रही है। बहुत सारे हैं, सीवर की समस्या को हल कराना, 45 फुटा रोड है जो आज तक हमारे यहाँ बना नहीं है, उसको RCC बनवाना, बहुत सारे इसमें मैंने आपको लिख के दिखाया है। इसमें एक लाइब्रेरी का मांग करेंगे हम, छोटी लाइब्रेरी हो जो बच्चे बाहर जाते हैं वो यहीं भी अपना एजुकेशन ले सकें, और एक मोहल्ला क्लिनिक बनाकर अपना यहाँ उसमें एक सरकारी डॉक्टर को बिठाया जाए। बहुत सारे इसमें उपलब्धियां लिखाई गई हैं। देखो, उसको सोचा तो है हमने, अगर नगर निगम हमें इस चीज का मौका देता है कि वहां जाकर हम अपनी आवाज उठाएं और पब्लिक हमारा साथ देती है, हमारे घर के लोग जो पूरा हिंडन बिहार है, हम पूरे हिंडन बिहार के घर के सदस्य हैं हम, और हमारे सारे अपने लोग अगर हमें नगर निगम बिठाएंगे जाकर के, तो मैं उनकी आवाज मजबूती से उठाऊंगा और हर तरीके से हर काम को कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी फिलहाल आप हिंडन बिहार में घूमते हैं जन के पास हर वो छोटे काम के लिए, तो क्या फीडबैक लगा, कितने % लोग आपके साथ हैं इस वक्त? देखिए, ये तो आप भी समझ सकते हैं कि जो ग्राउंड लेवल पे लोग मेहनत करते हैं, पब्लिक उनके साथ ज्यादा होती है, और इस चीज का मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे हिंडन बिहार के क्षेत्रवासी, मेरे घर के मेरे अपने हैं, वो मुझे रुसवा नहीं करेंगे। 100 के 100% मुझे पोलिंग मिलेगा और मैं पार्षद बनकर नगर निगम बैठूंगा, ये मेरा यकीन है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, सारे हिंडन बिहार वासियों के मन से कह रहा हूँ ये, क्योंकि वो मुझे जिताएंगे और इंशाल्लाह मैं नगर निगम बैठूंगा, पार्षद बनकर उनकी आवाज को बुलंद करूंगा। हमारी तरफ से भी हमेशा आपको यही रहेगा कि हमेशा आप अच्छे से अच्छे काम करते रहिए। मैं इस पैम्पलेट को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पैम्पलेट सिर्फ कागजी तक ही सीमित नहीं रहेगा, इस पे जितने भी वादे लिखे गए हैं वो पूरी तरीके से पूरा करेंगे, ये आपके सामने ये कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बेगर पद पे आपके काम कराते हैं, तो अगर ये पद पे बैठेंगे तो जाहिर सी बात आप भी सोच सकते हैं कि वो काम क्यों नहीं करेंगे। रीज़न सिर्फ एक ही है कि हमारे भाइयों का, हमारे क्षेत्रवासियों का
हर वो काम हो जिससे वंचित है अभी तक। क्या इससे पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, क्या वो पूरा काम किए या आप भी जानते हैं नहीं किए? जब भी आज ये वार्ड नंबर 17 पे इतने उम्मीदवार खड़े हुए, उन उम्मीदवार में क्या अखलाक आपके लिए सही है, इसको आप ध्यान में रखिए। जाते जाते मैं एक सवाल ये कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल फीडबैक तो मैं लूँगा ही, अभी जाके कल परसों मैं सब जगह जाके फीडबैक लूँगा। जाते जाते आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाते जाते मैं आम जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अगर आप मुझे मौका देते हैं और आप मुझे पार्षद बना करके नगर निगम में बिठाते हैं, तो मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपकी हर आवाज़ को बुलंद करके नगर निगम में, सदन में उसको बुलंद करूँगा और आपके हर एक काम को निस्वार्थ और निःशुल्क कराने का काम करूँगा। अगर आपको कोई लाभ दिलाना है, सरकारी लाभ दिलाना है, तो उसमें कोई किसी को फालतू पैसा नहीं जाएगा, किसी भी तरह से किसी तरह की कोई किसी को परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और इंशाल्लाह अगर आप पार्षद बनाते हैं तो आपकी कसौटी पे खरा उतरेगा ये अखलाक। चलिए अखलाक जी, बहुत बहुत जी शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। मैं आम जनता को कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में आपको यकीन है अखलाक भाई पे, तो आप इन्हें पार्षद बना करके उस जगह में बैठाइए जहां पे आपका काम नहीं होता है, वो काम होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।